धर्मेंद्र रिचर देन वाइफ हेमा बोथ करोड़पतीज। क्या अर्थ हुआ? धर्मेंद्र रिचर, देखो एक वर्ड होता है रिच जिसका अर्थ आप जानते हो धनवान या अमीर, उसी की कंपैरेटिव डिग्री होती है रिचर और इसका अर्थ होता है और अधिक अमीर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है रिचेस्ट जिसका अर्थ हो जाता है सबसे ज़्यादा अमीर। तो धर्मेंद्र रिचर, धर्मेंद्र अधिक अमीर हैं, देन अपेक्षाकृत, वाइफ हेमा, पत्नी हेमा से, हेमा मतलब हेमा मालिनी, बोथ दोनों ही करोड़पतीज, करोड़पति का अर्थ होता है करोड़पति। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि धर्मेंद्र अपनी पत्नी हेमा से भी अधिक अमीर हैं और दोनों ही के दोनों करोड़पति हैं, अर्थात हेमा मालिनी भी और जो है धर्मेंद्र भी। तो चलो आगे पढ़ते हैं, और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे और कुछ ना कुछ जीएस संबंधी बात भी हम यहाँ पे आपके साथ करेंगे, जिसको आप करंट अफेयर्स की कैटेगरी में रख सकते हो। तो ये फ़ोटो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की, और नीचे लिखा है हिज असेट्स इंक्रीज्ड बाई ₹19 करोड़ इन द लास्ट 5 ईयर्स। हिज असेट, उनके जो असेट हैं, असेट का मतलब संपत्ति, किसकी संपत्ति? भाई हिज आया तो धर्मेंद्र की बात हो रही है, अगर हेमा मालिनी की बात होती तो हर आता। तो हिज असेट्स, उनकी संपत्ति इंक्रीज बढ़ी है बाई ₹19 करोड़, और बढ़कर कितनी हो गई है? 19 करोड़ रुपए हो गई है इन द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 वर्षों में। ठीक है, तो पिछले 5 वर्षों में उनकी संपत्ति अर्थात धर्मेंद्र की संपत्ति बढ़ करके 19 करोड़ रुपए हो गई है। तो अब चलिए मेन न्यूज को पढ़ते हैं। फाइटिंग फॉर द मथुरा लोकसभा सीट ऑन ए बीजेपी टिकट। फाइट का मतलब लड़ना होता है, यहाँ पे चुनाव लड़ने से मतलब है। तो बीजेपी के टिकट पर मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही द सिटिंग एमपी, जो सिटिंग एमपी भी हैं, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हिंदी में सांसद बोलते हैं। सिटिंग एमपी का अर्थ हो गया वर्तमान में एमपी होना, जो वर्तमान में एमपी भी हैं, एंड फिल्म एक्टर, और सबको पता है कि वो फिल्म एक्टर रही हैं। हेमा मालिनी इज़ ए बिलियनर, बिलियनर का अर्थ होता है अरबपति, तो हेमा मालिनी जो है अरबपति हैं। ठीक है, फिलहाल मथुरा लोकसभा सीट से एमपी का चुनाव लड़ रही हैं। विद द वैल्यू ऑफ हर असेट्स, और उनके जो असेट्स हैं, जो उनकी संपत्ति है उसकी जो वैल्यू है, हैविंग इंक्रीज्ड, वो बढ़ी है बाई ए वोपिंग, वोपिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ₹27.07 करोड़, और वो बढ़ कर के 27.07 करोड़ हो गई है इन द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 वर्षों में। कुल मिलाकर पिछले 5 वर्षों में उनकी जो असेट्स है या वैल्यू ऑफ असेट्स है वो काफ़ी बढ़ी है। डिस्क्लोजेस, डिस्क्लोज का मतलब होता है प्रदर्शित करना, बताना या दिखाना या खुलासा करना। ऐसा खुलासा हुआ है एन एफिडेविट, एक एफिडेविट में, एफिडेविट का मतलब क्या होता है? शपथ पत्र। तो ऐसा शपथ पत्र खुलासा करता है फाइल्ड बाई हर, जो उनके द्वारा फाइल करा गया, क्योंकि जब कोई इलेक्शन लड़ता है तो अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना पड़ता है ना, अपने सारे एसेट्स का ब्यौरा देना पड़ता है। तो जिस पत्र में वो ब्यौरा दिया जाता है उसको एफिडेविट कहते हैं। तो हेमा मालिनी ने जो एफिडेविट दाखिल किया तो उसमें ये बात कही गई है इस संपत्ति के बारे में जो अभी ऊपर जिक्र हुआ था। विद द पोल पैनल, अर्थात पोल पैनल के साथ ऑन थर्सडे को पोल पैनल में हेमा मालिनी ने जो एफिडेविट फाइल किया उसमें ये सारा ब्यौरा दिया गया है कि पिछले 5 वर्षों में उनकी जो असेट है वो बढ़ी और बढ़ करके 27.07 करोड़ रुपए हो गई। और यहाँ चुनाव की बात हो रही है, तो फिलहाल जो है लोकसभा चुनाव का माहौल चल ही रहा है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं
उनका क्या नाम है? पता है आपको? अगर पता हो तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो फिर हम आपको बताएंगे। हेमाज हस्बैंड, हेमा के जो पति हैं, एंड वेटरन बॉलीवुड स्टार। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, पुराना, और काफ़ी अनुभवी जो है वो बॉलीवुड स्टार भी रहे हैं, जिनका नाम है धर्मेंद्र देवल। इज ऑल्सो ए बिलियनर, वो भी अरबपति हैं। ठीक है, यानी कि हेमा मालिनी के पति जो कि वेटरन बॉलीवुड स्टार हैं। और ये वेटरन वर्ड थोड़ा सा ठीक सा है, आई मीन टू से कि कई बार आता है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लो। तो अनुभवी व्यक्ति को वेटरन बोलते हैं, या जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसको वेटरन बोलते हैं। बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र इज ऑल्सो ए बिलियनर, तो वो भी जो है बिलियनर हैं, वो भी अरबपति हैं। हिज असेट्स इंक्रीज्ड, उनकी जो संपत्ति है वो इंक्रीज हुई है, वो उसमें वृद्धि हुई है बाय ₹19.07 करोड़, और वो बढ़कर के 19.007 करोड़ हो गई है इन द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 वर्षों में। हाउएवर, फिर भी या तो भी, ही इज़ रिचर, वो धनवान है, मतलब अधिक अमीर हैं, एज कम्पेयर टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी की तुलना में। धर्मेंद्र जो हैं अपनी पत्नी की तुलना में ज़्यादा अमीर हैं। द एफिडेविट रिवील्ड, एफिडेविट में अर्थात शपथ पत्र में ये बात रिवील हुई है। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, सामने लाना। ठीक है, तो शपथ पत्र में ये बात सामने आई है कि धर्मेंद्र अपनी पत्नी से ज़्यादा अमीर हैं। हेमा इज़ गोइंग टू कंटेस्ट द पोल फॉर मथुरा सीट फॉर द थर्ड टाइम। हेमा इज़ गोइंग, हेमा जा रही हैं, टू कंटेस्ट, कंटेस्ट का मतलब चुनाव लड़ना होता है, तो हेमा मालिनी चुनाव लड़ने जा रही हैं, मतलब चुनाव लड़ने वाली हैं। फॉर मथुरा लोकसभा, फॉर मथुरा सीट, मथुरा सीट से फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार। कहने का मतलब यह है कि हेमा मालिनी मथुरा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। 2 बार 2014 में और 2019 में वो चुनाव लड़ चुकी हैं। बीजेपीज स्टार कैंडिडेट, ये जो भारतीय जनता पार्टी की स्टार कैंडिडेट हैं, अर्थात हेमा मालिनी जो हैं, उनको स्टार कैंडिडेट का दर्जा मिला हुआ है बीजेपी के अंदर। डिफीटेड जयंत चौधरी, डिफीट का मतलब होता है हरा देना, और डिफीटेड है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो बीजेपी की इस स्टार कैंडिडेट ने डिफीटेड, हरा दिया था जयंत चौधरी को फ्रॉम द मथुरा सीट इन 2014। तो 2014 में बीजेपी की इस स्टार कैंडिडेट ने जयंत चौधरी को हराया था बाय ओवर 3 लाख वोट्स, 3 लाख वोटों से भी अधिक से। ओवर का मतलब होता है ऊपर या अधिक। ठीक है, तो इन्होंने, हेमा मालिनी ने जयंत चौधरी को 2014 में 3 लाख वोटों से भी अधिक से मात दी थी। इन 2019 में शी बीट RLD's कुंवर नरेंद्र सिंह, और इन्होंने जो है 2019 में RLD के कुंवर नरेंद्र सिंह को भी बीट किया था। बीट का मतलब हराना या पीटना, तो पीटने का मतलब नहीं है, हराना। तो इन्होंने जो है 2019 में RLD के कुंवर नरेंद्र सिंह को भी हराया था बाय 2.9 लाख वोट्स, 2.9 लाख वोटों से। ठीक है, 2,90,000 वोटों से इन्होंने इनको भी हराया था। तो लंबी जीत है। एज पर द एफिडेविट्स, एफिडेविट के अनुसार, एज पर का मतलब अनुसार या अकॉर्डिंग टू, तो एज पर द एफिडेविट, शपथ पत्र के अनुसार, इट्स सबमिटेड, जो ये सबमिट की, एफिडेविट्स सबमिटेड, यानी कि जो शपथ पत्र सबमिट किया गया, जो दाखिल किया गया, उसके अनुसार टू द ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग में जो शपथ पत्र दाखिल किया गया था, उसके अनुसार
द देओल कपल, ये जो देओल कपल है, कपल का मतलब जोड़ा, पति पत्नी, तो इस देओल कपल्स की जो एसेट है, यानी कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जो संपत्ति है, इंक्रीज्ड बाय 18.4%, वो 18.4% के हिसाब से इंक्रीज हुई है, बढ़ी है इन द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 वर्षों में, फ्रॉम ₹250.8 करोड़ इन 2009 टू ₹296.9 करोड़ इन 2014। और इनकी संपत्ति जो बढ़ी है वो कितना 18.4% के हिसाब से बढ़ी है, और पिछले 5 वर्षों में ये 250.8 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2019 में ये 296.9 करोड़ रुपए हो गई 2024 में। समझ रहे हो ना कि 2019 में तो थी इनकी प्रॉपर्टी जो है वो 250.8 करोड़ रुपए की, और 2024 में अर्थात 5 वर्षों में ये बढ़कर हो गई 296.9 करोड़ रुपए। तो काफ़ी तेज़ी से जो है इनकी एसेट में इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। आगे देखिए, हेमा प्रेजेंटली ओन्स, ओन का मतलब होता है मालिक होना से, ठीक है। हेमा प्रेजेंटली, हेमा वर्तमान में ओन्स मालिक हैं, वो रखती हैं, ओनर बोलते हैं ना, ओनर का मतलब मालिक, तो ओन का मतलब मालिक होना, तो वो मालिक हैं बंगलोज, बंगलों की, कार्स, कार की, ज्वेलरी, देखो इसको ज्वेलरी नहीं बोलना है, इसको बोलना है ज्वेलरीज, ज्वेलरी की मालिक हैं यानी कि आभूषणों की, कैश, कैश उनके पास है, शेयर्स एंड टर्म डिपॉजिट्स, उनके पास शेयर हैं और टर्म डिपॉजिट हैं, वर्थ ओवर ₹141 करोड़, यानी कि उनके पास जो ये टर्म डिपॉजिट और शेयर्स हैं वो 141 करोड़ रुपए से भी अधिक के हैं। वाइल, जबकि 5 ईयर्स एगो, जबकि अगर 5 साल पहले की बात करें, बिफोर 2009, 2019 से पहले, मतलब ये फ़िलहाल की स्थिति बताई जा रही है। लेकिन अगर 2019 से पहले की बात करें, बिफोर 2019 लोकसभा पोल्स, अर्थात 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए, अगर उससे पहले की यदि बात करें, हर टोटल एसेट्स, तो उनका जो टोटल एसेट था, जो उनकी टोटल संपत्ति थी, वर वैल्यूड अराउंड ₹114 करोड़, तो वो 114 करोड़ रुपए थी, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उनकी प्रॉपर्टी ये थी, और फिलहाल ये है। वैल्यू ऑफ धर्मेंद्राज एसेट, धर्मेंद्र के जो एसेट है, धर्मेंद्र की जो संपत्ति है, उसकी जो वैल्यू है, जो कीमत है, ग्रू, वो बढ़ी है। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, है नहीं, उसी का सेकंड फॉर्म होती है ग्रू और थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन। तो वैल्यू ऑफ धर्मेंद्राज एसेट ग्रू, धर्मेंद्र की संपत्ति की वैल्यू बढ़ी फ्रॉम ₹136 करोड़, 136 करोड़ से, टू 155 करोड़, 155 करोड़, ठीक है, 136 करोड़ से बढ़कर के 155 करोड़ रुपए हो गई ड्यूरिंग कॉरस्पॉन्डिंग ईयर, कॉरस्पॉन्डिंग ईयर में, एज पर हेमाज एफिडेविट, ऐसा हेमा के एफिडेविट में बताया गया है, डिटेलिंग हर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, जिसमें डिटेल दिया गया है उनकी एसेट्स का, उनकी संपत्ति का और उनकी लायबिलिटीज़ का। देखिए, एसेट और लायबिलिटीज़, ये 2 वर्ड जरूर याद रखना। लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारी, है नहीं, जैसे कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ द एसेट, लेकिन अगर आपने कहीं से लोन लिया हुआ है, उसको आपको वापस करना है, उसको देना है, तो वो आपकी लायबिलिटी है। कोई उधार सामान किसी से लिया हुआ है, उसका पेमेंट रुका हुआ है, तो वो पेमेंट आपको करना आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ आपको ज़रूर ही अच्छा सा सीखने को मिला होगा। और हाँ, वो जो हमने पूछा था ना आपसे कि हु इज़ द चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो फ़िलहाल जो है वो राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो है चीफ हैं।